हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं भारत माता के महान सपूत और भारत की आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर अपना वीडियो लेकर आया हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भारत भूमि को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत ही नहीं, भारत से दूर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को पुनः संगठित किया और रंगून होते हुए अपनी फौज को भारत के उत्तर पूर्व में स्थित कोहिमा तक पहुंचाया। हम सुभाष चंद्र बोस और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करें, इसके पूर्व हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था जय हिंद, और दूसरा नारा उनका दिल्ली चलो। तो हम देखते हैं उनके जीवन दर्शन को। जन्म 23 जनवरी 1897, स्थान कटक, उड़ीसा। पिता का नाम जानकी नाथ बोस, जो प्रसिद्ध वकील थे। माता का नाम प्रभावती देवी, जो धार्मिक महिला थी। अब इनके शैक्षणिक उपलब्धियों पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी विद्यार्थी थे। उस दौर में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आईसीएस की मानी जाती थी, जिसके द्वारा कलेक्टर बनते थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत ब्रिटिश हुकूमत की सेवा करना सुभाष चंद्र बोस को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने इस पद को त्याग दिया और भारत भूमि की सेवा में लग गए। सुभाष चंद्र बोस सबसे अधिक प्रभावित देश बंधु चित्तरंजन दास के विचारों से हुए और उनसे ही प्रभावित होकर वो कोलकाता में आंदोलन में शामिल होने लग गए। अब उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, हम इस पर प्रकाश डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने के कारण से वो उनसे नाराज थे। अब उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे होती है और उनकी उपलब्धियां किस प्रकार की होती है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के विचारधारा में परिवर्तन करते हुए कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव के द्वारा होना चाहिए। और जब इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए। सिताबी पट्टारमैया जो पराजित हुए, गांधी जी ने सिताबी पट्टारमैया को अपना प्रतिनिधि कहा था, इसलिए सिताबी पट्टारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी निजी हार मान ली। सुभाष चंद्र बोस इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को 1939 में त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था बनाते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश हुकूमत नजरबंद कर देती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देते हुए पेशावर, मॉस्को और बर्लिन होते हुए जापान पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं आजाद हिंद फौज और उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों को। 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय समुदाय के बीच सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बनाए गए। अब हम तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं और यहां देखते हैं कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की गई।
अब इस प्रश्न को यहां समझ लेते हैं, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यह समझा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो सत्य नहीं है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने केवल आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई जाती है और वहां पर उस फौज को भारत लेकर चलने की बात की जाती है। अगले बिंदु में हम ये पाते हैं 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अस्थायी रूप से आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार को दे दिया। अगला बिंदु 4 फरवरी 1944 को सेना रंगून से रवाना होकर भयंकर लड़ाई का सामना करते हुए भारत भूमि पहुंच गई। ये आजाद हिंद फौज की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। आजाद हिंद फौज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो है काकस बाजार से 50 किलोमीटर दूर अंग्रेजी चौकी को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने छीन लिया। यह आजाद हिंद फौज के लिए सबसे अधिक भावुक क्षण था। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। मई 1944 के अंतिम सप्ताह में आजाद हिंद फौज कोहिमा पहुंच जाती है और तिरंगा लहराती है। अगले बिंदु की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जापान की विफलता और जर्मनी के आत्मसमर्पण के कारण परिस्थितियां बदल जाती है। आजाद हिंद फौज के पास रसद और संसाधनों का अभाव हो जाता है और आजाद हिंद फौज अब आगे नहीं बढ़ पाती है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बलिदान को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।